हे माय नेम इज कृषा। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअल में लड़की को चाहिए क्या होता है, यानी कि महिला जो होती है उसको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और सोसाइटी क्या सोचती है कि उसको क्या चाहिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग और एक्चुअल नीड। हम उन पे दोनों पे बात करेंगे कि वो उनमें क्या डिफरेंट है और क्या चीज़ चाहिए। तो हम बात करते हैं जिसकी एक लड़की को नॉर्मली चाहिए क्या होता है। फर्स्ट, रिस्पेक्ट एंड लव एंड केयर। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सबको पता होता है कि हमें एक लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लड़की क्या, हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सबको पता होता है, पर हम करते नहीं हैं, वो अलग बात है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें एक इंसान की रिस्पेक्ट करना, यानी कि एक लड़की की रिस्पेक्ट करना यानी कि झुकना। भाई झुकना नहीं होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, वो एक इंसान का अधिकार है। संविधान के अनुसार नहीं, वह प्रकृति के अनुसार एक अधिकार है जो हर इंसान को मिलना चाहिए। नेचर के अकॉर्डिंग उसका ये वैलिड अधिकार है कि हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि हम देख, अगर हम सामने लड़की की रिस्पेक्ट करेंगे तो उसमें कंपटीशन, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसको हर चीज़ बोलने का, अपनी बात को व्यक्त करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि उसे लगेगा जो सामने वाला इंसान हमारी इज्जत कर रहा है, तो अब वो हमारी बात से अगर अग्री करता है या ना करता है वो अलग बात है, बट वो हमारी रिस्पेक्ट करता है, वो हमारी बात को सुनेगा और उसमें कोई गलती है तो वो बताएगा, ठीक है। और सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोसाइटी सोचती है भाई क्या लड़कियों की रिस्पेक्ट करना है, वो तो बस ऐसे ही हैं नॉर्मली, वो है बच्ची पैदा करने वाली मशीन और लोगों को अट्रैक्ट करने वाली, कि वो लोगों को अट्रैक्ट करें, बस वो वही हैं। और वो अगर कोई सजती समझती है तो बस जस्ट बिकॉज उन्हें सब, फर्स्ट कोई भी रीज़न हो या ना हो, फर्स्ट रीज़न है कि वो लड़कों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। कि हाय, ये अगर किसी लड़की ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेकअप वगैरह कर रखा है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सामने वाले को ऑड लग रही हैं, बट उसके लिए वो कंफर्टेबल है और ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है, और फिर वो उसका हाँ यार ये लड़की तो बस ऐसी है, ये वो बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फर्स्ट है। सेकंड थिंग, लड़की को चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। भाई आज किसी भी इंसान को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो होना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, भले से कुछ हो या ना हो, भले से हमारी शादी हो चुकी है या हम पढ़ रहे हैं, अगर अभी हम नहीं कर रहे हैं तो हमको ट्राई करना चाहिए कि अगले टाइम तक हम कुछ कमाने लायक बन जाएं। और हम शादी हो चुकी है फिर हम ये नहीं सोचा कि हाँ शादी हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। भाई सोचो, आज के टाइम में दुनिया बहुत आगे है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ है, हर चीज़ उपलब्ध है आपके लिए। सोच सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें सीख के आप कमा सकते हो। सिंपल सी बात ये है कि आप अगर कुछ नहीं करोगे तो वो चीज़ें अलग बात है, तो आप करना स्टार्ट कीजिए। वो ज़रूरी है, अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आप अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाओगे और सामने वाले पे डिपेंड रहोगे, उससे मांगना पड़ेगा। अगर आप उससे मांगोगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। सिंपल सी ये चीज़ है। क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं तो फिर हम अपने घर वालों से भी मांगने में शर्म आती है, और सोचो हम किसी और के घर पे जाके उससे मांगे। और नॉर्मल लड़के बोलते हैं ना कि हाँ हमने लड़का दहेज में खरीदा है, ये वो नॉर्मल कहने में चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर जब रियलिटी में अगर हम उनको चेक करें ना तो कहीं पे ये चीज़ें मायने नहीं रखती और हम कह भी नहीं पाते हैं। सामने वाला बोल के चला जाता है हम उनको खिला भी तो रहे हैं, ऐसा वैसा बोल के चला जाता है, हम कुछ कह नहीं पाते हैं। तो भाई इसलिए अगर कुछ भी हो रहा है, किसी भी कंडीशन में आज हम हैं, तो हमको अपना देखना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से कमाने लायक बन सके। अगर आज नहीं कमा पा रहे, नेक्स्ट टाइम तक बनाएंगे, कमाने लायक बनेंगे, हम अपनी स्किल पे काम करेंगे और उनको बेटर बनाएंगे। हाँ, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या, सोसाइटी क्या सोचती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़कियों को क्यों होना है भाई, क्या करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोग, शादी करके बच्चे तो पाल नहीं है, किसी घर पे खाना तो बनाना नहीं है। तो उनके सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो या ना हो, बच्ची लड़की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो या ना हो, इससे उन्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बेटा सोचो क्या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है कि किसी अच्छे लड़का आएगा वो आपको शादी करके ले जाएगा, ऑप्शन नहीं है।
ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती, तब भी मैटर नहीं करती थी, अब भी मैटर नहीं करती हैं। तो उनको ज़्यादा हवाई हवाई ना दे और आराम से अपने फोकस कि हमें कहाँ पहुँचना है। किसी की दुल्हन बनने तक का सफ़र नहीं देखना है, उससे आगे भी कुछ अपनी पहचान हो, ताकि हम अपने घर वालों को प्राउड फील करा सकें। ठीक है। और फिर पॉलिटिकली और सोसाइटी में इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी कि मतलब सोसाइटी में उसकी अपनी अलग एक पहचान होनी चाहिए। उसको सिर्फ मतलब ये नहीं कि ये फलाने की बेटी है या ये फलाने की पत्नी है। भाई उस इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जैसे वो कुछ काम करता है या नहीं करता है, फिर भी उसका एक वैलिड नाम है जो कि उसके घर वालों ने दिया है, वो उसका एक सरनेम है, सारी चीज़ें हैं। और उसकी अपनी पर्सनालिटी है, वो घर पे भी कुछ काम करे तो उसकी भी पर्सनालिटी है, उसका कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी कि हाँ ये अच्छा काम करती है, ये बोलने में अच्छी है। वो सारी उसकी एक इंडिविजुअल पहचान है, वो आपको दुनिया वालों के सामने लानी होगी और अपने उसके लिए काम भी करना है हमें। क्योंकि फर्स्ट थिंग, दुनिया पैसों पे चलती है, तो अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो सोसाइटी में पहचान बनेगी, पॉलिटिकली भी हमें बहुत सारे राइट्स मिलेंगे जिन पे हम अपना काम कर सकते हैं। इसके हम सोचते हैं सोसाइटी में अपन हम देखें तो हर फील्ड में मतलब लड़कियां काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और फिर भी उनका एवरेज बहुत ही लो है, और जबकि उनकी आबादी 50% है, 50% मेंस और 50% वुमेन्स, फिर भी उनका पार्टिसिपेशन हर चीज़ में बहुत ही लो है। हाँ, इसका रीज़न बहुत सारी सी चीज़ें हैं, जैसे सोसाइटी में मतलब वो होती है ना रूढ़िवादी प्रथाएं कि लड़की बाहर नहीं जा सकती, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती। सब एक बार घर से बाहर तो निकलना दूर है, वो अपने नेक्स्ट घर में नहीं जा सकती जहाँ पे वो डेली बैठती है बिताती है, उनके घर तक नहीं जा सकती। क्योंकि अगर लड़की बाहर जाएगी तो खतरा है। ओ भाई, लड़के बाहर जा रहे हैं वो क्या है, वो भी तो सोचो। तो भाई अपने लड़कों को भी समझाओ और अपनी लड़कियों को समझाओ, और सबसे बड़ी बात अपनी लड़कियों को एक डिफेंस की कोचिंग, यानी कि सेल्फ डिफेंस करना सिखाओ। अगर हम नहीं चाहते भाई ऑनलाइन करवाओ या खुद आप सिखा सकते हो। जो अपने अपने लड़कों को डायरेक्ट बंदूक थमाना सिखाए तो लड़कियों को भी डायरेक्ट बंदूक नहीं दे सकते। तो डंडा तो हम दे ही सकते हैं कि बेटा अगर कोई भी कुछ भाई तो बंदूक, चलो मान लो हमने बंदूक सर पर पकड़ी बना रखी है, तो भाई तुम डंडा मारो डायरेक्ट। अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है तो उन्हें ये मत सिखाओ बेटा ये ऐसा कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट रास्ता चेंज कर लो, ये वो कर लो। क्योंकि भाई जो परेशान करने वाले लोग होते हैं वो आप रास्ता चेंज करोगे तो वो भी उस रास्ते पे आ सकती है, उन्हें भी वो रास्ता पता है। इसलिए अपने आराम से सारी चीज़ें देखो और उनको समझने की कोशिश करो कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हमें लड़ना है। थर्ड, उसको अपनी मैरिज का राइट होना चाहिए, अपने सारे डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। एक लड़की चाहती है कि वो अपना देखो, सब लोग कहते हैं लाइफ पार्टनर चॉइस करना, यानी कि लव मैरिज नॉट, लाइफ पार्टनर को चूज़ करना लव मैरिज नहीं होती है। लाइफ पार्टनर का सच में कि अगर हम घर वालों ने लड़की रिश्ता तय किया है तो भाई उसको उसको तो राइट होना चाहिए कि उस लड़की को समझ सके, देख सके और उसको जान सके कि उसका बैकग्राउंड किस तरह का रहा है और वो लड़के के साथ सर्वाइव कर सकता है। जिसके लड़का को मौका दिया जाता है उसी तरह के लड़के को मौका देने के लिए वो उनके साथ सर्वाइव कर सकता है या नहीं। अगर वो उसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकता है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है कि चीज़ हो। बट सोसाइटी में वाले सोचते हैं कि बस लड़के के पास पैसा होना चाहिए, लड़की खुश। भाई पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि हर टाइम पे हर चीज़ मैटर करती है और हर चीज़ ज़रूरी है। और भाई वो दोनों कमा सकते हैं, अगर कैपेबल हैं तो दोनों कमा सकते हैं, और कैपेबल नहीं है तो वो दोनों कितना भी अच्छा हो वो सारी चीज़ें मिटा सकते हैं। जिसकी आप रामायण का उदाहरण ले सकते हैं कि मतलब उसमें किस्मत है, बट हम यहाँ पे किस्मत की बात नहीं करेंगे कि वहाँ पे
मतलब राम सीता माता इतनी जगह अच्छी जगह पे जाती हैं, फिर भी उन्हें वनवास का काटना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कर्म के लेके चलते हैं। अगर वो ऐसे कर्म करेंगे तो उनकी सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। अगर वो अच्छा काम करेंगे दोनों मिलके तो वो अर्श से फर्श से अर्श तक आ सकते हैं। हाँ हाँ। और लड़के को चाहिए फ्रीडम, कि भाई उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने घर पे अपने आप को महसूस कर सके। हाँ, उसके भाई एक अच्छी इंडिविजुअल है और वो हर चीज़ में उसको फ्रीडम मिली हुई, ना कि ऐसा हो कि उसको हर चीज़ पे रोका टोका जा रहा है, कि हर बात पे उसको ताने मिल रहे हैं कि भाई तुझे पराए घर में जाना है, ये करना है, वो करना है, तुझे ये काम नहीं आता है, तेरी सास क्या कहेगी, तेरे ससुर क्या कहेंगे, तेरे घर वालों की इज्जत, ये सारी चीज़ें उसको नहीं बतानी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सब बोलते हैं ना तो लड़कियों में मेंटल प्रेशर बढ़ता है, और भाई वो कहीं ना कहीं सोचने लगती है यार चलो खैर ये तो कहते ही रहता है, अब तो काम ऐसे बिगड़ेगा, यही चीज़ होगी, कि उनका तो डेली मुझे जाना तो किसी और की घर पे, तो क्या करूँगी सीख के, ऐसे ही सब चलता है। और वो देखती है कि हमारे घर में कैसे सच है, वो वही चीज़ें आके अप्लाई आगे करने का कोशिश करती है। पर वहाँ पे अलग लोग होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ अलग ही सिचुएशन बनती है और कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं। तो फिर हम कहते हैं यार लड़की ऐसी थी, या लड़का लड़का नहीं लड़की ही ऐसी थी, लड़की की ये गलती थी, लड़की ने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। हर चीज़ में हम सोचते हैं कि वो ये करे वो करे। ठीक है। और सोसाइटी चाहती है कि हम उसको कंट्रोल करें, वो कुछ भी काम करती हैं तो हम उन पर रोक टोक लगाएं कि भाई तुम ये मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये लड़कों के लिए अच्छा है, ये लड़कियों के लिए बुरा है। सोसाइटी ये चाहती है फ्लोन, ये हो ये ना हो, ये लड़की ये करे लड़का ये करे, ऐसे करके। ये दोनों पे ही कंट्रोलिंग पावर है जो कि कुछ हद तक बेकार है, तो उस पर हमने थोड़ा सुधार करना चाहिए। ठीक है। फिर लड़की को मतलब शादी वादी हो जाती है, कुछ ही हो जाए, उसको अपनी करियर डिसाइड करने का ऑप्शन होना चाहिए कि वो क्या करियर बनाना चाहती है और उसको क्या बनना है। क्योंकि हम तो देखते हैं कि भाई किसी भी अच्छे घर हो या कोई भी मतलब पैसे वाले हो या कितने भी गरीब हो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की के एजुकेशन को ज़्यादा ही मैंडेटरी मानते हैं और लड़की को सेकेंडरी मानते हैं। ठीक है। वो लड़की की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था करते हैं और लड़की के हाँ बेटा तुम तो ऐसे कर लो, शादी वादी करके तुम घर ही तो जाना है बस। तो भाई सोसाइटी को ये चीज़ चेंज करनी है कि हमें ऐसा नहीं करना है। दोनों को, अगर दोनों टैलेंटेड हैं तो दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। अगर लड़की से लड़की टैलेंटेड है तो उसको मौका दो, और लड़का टैलेंटेड है तो उसको मौका दो, ना कि उनमें जेंडर वेस करना चाहिए। ठीक है। और फिर एक कुछ आती है, लड़के और लड़कियों को जेंडर के हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी पे संदेह या शंका नहीं करनी चाहिए कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। ये चीज़ ना कहीं बहुत ही बेकार होती है। जेंडर के आधार पर हम उसकी ताकत में फर्क करते हैं, उनके खाने पीने में फ़र्क करते हैं, उनके साथ भेदभाव में फ़र्क करते हैं। और बॉडी शेमिंग ये भी बहुत बेकार चीज़ है। लड़का हो या लड़की हो, किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि लड़कियों की बॉडी शेमिंग बहुत होती है। उनके मतलब उनका कुछ भी हो उनकी बॉडी पे आ जाते हैं, यार ये ऐसा हो रहा है, ये वो, मतलब आई डोंट, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूँ। तो आप लोग समझदार पहले से ही। हाँ। तो भाई बॉडी शेमिंग को रोको, क्यों ये ना किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना लड़के ना लड़की के लिए। और हम देखते हैं ज़्यादा गाना हो गया या फिर एड्स हो गए या मूवी होगी, वहाँ पे ज़्यादातर लड़की के बॉडी को लेकर उसको ट्रोल किया जा रहा है। या फिर हमको ऐसे ऐसे ऐड दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे गोरे या काले में भेदभाव दिखा रहे हैं कि अगर हम गोरे हैं तो सक्सेसफुल हैं, काले हैं तो अनसक्सेसफुल हैं। अब बहुत से आप ऐड देखने को मिलते हैं। बट अगर हम बात करें ना, अगर हम अपने धर्म से लेके चलें या फिर माइथोलॉजी से लेके चलें, देखते हैं जैसे कि कृष्ण भगवान है जो सामले थे, तो वहाँ पे साउंड को सामने दिखाने का रीज़न क्या है कि भाई अगर आपका कल रंग डाउन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हो, आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन हो, आप में कैपेबिलिटी है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस जेंडर से हो या कौन सा कलर आपके ऊपर है। ये तो इन्वायरमेंट
एनवायरमेंटल इश्यू है। जैसे एनवायरमेंट में आप रहते हैं उसी हिसाब से आपका कलर अप डाउन होता है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ें और सिंपल सी बात है, हमको सबको इक्वालिटी से दिखना है भी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है ताकि उन्हें भी लगे हाँ